हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं पेट्रोलिंग के बारे में। जो नाइट पेट्रोलिंग होता है उसके बारे में एक बार फिर से हमारे सेक्शन में चालू हो गया है नाइट पेट्रोलिंग। और नाइट पेट्रोलिंग कब कब चालू होता है और ट्रैकमैन को कब से करना पड़ता है, चलिए आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। और इससे पहले भी आप सबको बता दिए हैं, लेकिन कुछ नए भाई का ज्वाइनिंग हुआ है तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि नाइट पेट्रोलिंग कब कब किया जाता है। और ये ट्रैकमैन का सबसे ही रिस्की वाला और सतर्की वाला ड्यूटी है दोस्तों, क्योंकि नाइट में ट्रैक पर चल के ड्यूटी करना पड़ता है गाड़ी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आप सबको बताते हैं। ऐसे तो मेरा जो सेक्शन है, ये जो मेन लाइन में ये जो गेट है, यहीं से पेट्रोलिंग चालू होता है। इससे 500-600 मीटर आगे से, और ये बीचों बीच में है। तो ये मेन लाइन में ये गेट पड़ता है। तो यहाँ इससे पहले 6-7 महीना पहले, 6-7-8 महीना पहले रेगुलर पेट्रोलिंग चल रहा था। रेगुलर पेट्रोलिंग जैसे कि जो डाउन लाइन है उसमें 52 का रेल था और अप लाइन में 60 का रेल था। तो रेगुलर पेट्रोलिंग सभी दिन चल रहा था 12 महीना। लेकिन जब से 60 का रेल डाउन लाइन में लगा है तो पेट्रोलिंग बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से पेट्रोलिंग चालू कर दिया गया है, क्योंकि इधर एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा ठंड इधर पड़ रहा है दोस्तों। और ठंडी और गर्मी के दिन में पेट्रोलिंग करना पड़ता है ट्रैकमैन को कहीं भी। और ये पेट्रोलिंग जैसे मेन लाइन है तो मेन लाइन में ज़्यादा करना पड़ता है। यार्ड में पेट्रोलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यार्ड में पेट्रोलिंग नहीं होता है। जो मेन लाइन है, मेन लाइन में पेट्रोलिंग करना पड़ता है। और गर्मी पड़ने के कारण पेट्रोलिंग किया जाता है दिन के समय में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो दिन के समय में पेट्रोलिंग किया जाता है। जब ठंडी पड़ता है तो ठंडी के टाइम में रात को पेट्रोलिंग किया जाता है। तो अभी नाइट में 4 आदमी को पेट्रोलिंग के लिए छोड़ा गया है। 4 आदमी में 2 आदमी जो रेलवे वाला है और 2 आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर है उनका है। 2 आदमी उसका है और 2 आदमी हमारा है, अपना है। तो 4 आदमी हो गया। और दोनों लाइन को देखना है, अप लाइन हो गया, डाउन लाइन हो गया। 2 आदमी अप लाइन के लिए और 2 आदमी डाउन लाइन के लिए देखने के लिए छोड़ा गया है। तो दोस्तों इधर 2-3 दिन हुआ है पेट्रोलिंग चालू किया हुआ, और उसका चार्ट भी बना हुआ है। चार्ट भी मैं आप सबको साइड में दिखा दूंगा, वीडियो के साइड में दिखा दूंगा कि जो पेट्रोल मैन का चार्ट रहता है वो किस तरह से बना हुआ रहता है और कब कब उसका टाइमिंग भी उसमें चार्ट में दिया हुआ रहता है। और जो नाइट वाला पेट्रोलिंग है दोस्तों, सबसे पहले नाइट के बारे में आप सबको बता देता हूँ कि नाइट में जब पेट्रोलिंग चालू होता है तो रात के 11 बजे से पेट्रोलिंग चालू हो जाता है। और जहाँ से पेट्रोलिंग आप चालू करते हैं, जैसे स्टेशन हो गया, चाहे गेट हो गया, कहीं से भी आप पेट्रोलिंग चालू करते हैं तो वहाँ आधा घंटा पहले आपको जाना पड़ता है। और जो भी सामान रहता है पेट्रोल मैन का, टॉर्च हो गया, पटाखा हो गया, बहुत तरह का सामान रहता है, वो सब देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। टॉर्च हो गया, ट्राई कलर का टॉर्च रहता है, ये सब चेक करने का रहता है। अगर स्टेशन से पेट्रोलिंग चालू कर रहे हैं तो स्टेशन मास्टर के पास जो डायरी रहता है वो मेंटेन करवाने का रहता है, दिखाने का रहता है। उसमें जो स्टेशन मास्टर रहता है उसका सिग्नेचर और टाइमिंग ये सब लिखवाना पड़ता है। अगर गेट पे जाते हैं तो गेटमैन से ये सब करवाना पड़ता है। और जहाँ से बीट आप स्टार्ट करते हैं वहाँ से आपको 5 किलोमीटर जाना है। फिर जब 5 किलोमीटर जाइएगा फिर वहाँ आधा घंटा रेस्ट करिएगा, फिर रिटर्न जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आना पड़ेगा। फिर यहाँ आधा घंटा रेस्ट किए, फिर उसके बाद फिर वहीं 4 राउंड लगाना पड़ता है, 2 जाने का और 2 आने का। चारों राउंड लगाते लगाते आपको सुबह 7 बज जाएगा। और बीच में रेस्ट भी मिलता है, जैसे आप जहाँ ख़त्म करते हैं, जैसे स्टेशन से चालू किए और 5 किलोमीटर पहुँच गए, फिर वहाँ आधा घंटा रेस्ट किए,
फिर वहाँ से चालू किए, फिर स्टेशन आए तो वहाँ आधा 1 घंटा रेस्ट किए। इसी तरह से रेस्ट करना पड़ता है। और एक चीज़ और, जैसे आप स्टेशन से स्टार्ट किए, फिर 5 किलोमीटर जाते हैं तो फिर उधर से भी एक पेट्रोल मैन आता है। जैसे जहाँ पे 5 किलोमीटर ख़त्म होता है, फिर वहाँ से उधर से दूसरा स्टेशन से उधर से फिर चार आदमी आएगा। फिर उसका डायरी जो रहेगा वो डायरी एक्सचेंज करने का रहता है। ये सब अगर मालूम नहीं है तो मैं आप सबको बता देता हूँ। ये नाइट वाला पेट्रोलिंग में जो डायरी रहता है वो एक्सचेंज करने का रहता है। जो आपका डायरी है उसको दे दीजिएगा और उसका डायरी आप ले लीजिएगा। फिर इधर जो स्टेशन मास्टर स्टेशन पे आइएगा, फिर वो स्टेशन मास्टर से वो डायरी मेंटेन करवाना पड़ेगा। फिर वो जो आपका डायरी लेके जाएगा, फिर वो आपका डायरी वो मेंटेन करवाएगा। फिर इधर से रिटर्न जब जाइएगा, फिर वो उधर से रिटर्न आएगा तो फिर दोनों अपना डायरी अपना अपना लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो नाइट वाला पेट्रोलिंग हो गया। नाइट में पेट्रोलिंग किस लिए किया जाता है ये भी चलिए बताते हैं। नाइट में पेट्रोलिंग करने का मेन मकसद ये है कि जैसे कोई रेल है जो ठंडी से सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण जहाँ पे रेल का जॉइंट रहता है वहाँ से क्रैक होने चाहे टूटने का डर रहता है। टूटने के डर से ही नाइट में पेट्रोलिंग आदमी को छोड़ा जाता है। जहाँ पे बिल्डिंग हो गया, चाहे पट्टी जहाँ पे बंधा हुआ रहता है, एक रेल दूसरे रेल से बंधा हुआ रहता है, वहाँ भी टूटने का डर रहता है। पट्टी के पास भी, और जहाँ पे बिल्डिंग रहता है वहाँ भी टूटने का डर रहता है। तो यही सब चीज़ देखने के लिए नाइट में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। और दिन में पेट्रोलिंग, जैसे धूप दिन में जब गर्मी पड़ता है तो गर्मी से जो भी चीज़ है वो, जैसे लोहा हुआ तो लोहा को आग में हम धिपाते हैं तो वो फैलता है। तो उसी तरह से पूरा ट्रैक में पूरा रेल बिछा हुआ है तो रेल पूरा गर्मी से फैलता है। तो फैलने से रेल इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसको बकलिंग हम सब बोलते हैं। रेलवे की भाषा में बकलिंग बोला जाता है। तो वही बकलिंग को देखने के लिए दिन में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। लेकिन दिन में एक ही आदमी को छोड़ा जाता है। जैसे एक लाइन है तो एक आदमी को छोड़ा जाएगा, अगर 2 लाइन है तो 2 आदमी को एक लाइन के लिए छोड़ा जाएगा। दोस्तों जब रेल बकलिंग होता है तो आप सब कभी देखे होंगे वीडियो में, चाहे ग्रुप में आता रहता है। जब बकलिंग हो जाता है तो ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाने पर अगर गाड़ी उस पर जाती है तो गाड़ी 101% डीरेल होने का डीरेल होगा, संभावना नहीं कह सकते, डीरेल होगा ही। अगर टेढ़ा मेढ़ा पटरी हो गया, अगर बकलिंग हो गया तो गाड़ी गिरना ही गिरना है। तो यही सब देखने के लिए, यही सब के बचाव के लिए दिन में भी पेट्रोलिंग छोड़ा जाता है। तो दिन में पेट्रोलिंग वही जब गर्मी कब से स्टार्ट होता है, जैसे सुबह हुआ तो सुबह में उतना गर्मी नहीं पड़ता है। कम से कम साढ़े 11 बजे से पूरा गर्मी स्टार्ट हो जाता है। धूप पड़ना एकदम सामने धूप पड़ता है ट्रैक के सामने। जैसे 12 बजे एकदम जो सूर्य हैं एकदम बीचों बीच में आ जाते हैं। तो बीचों बीच में आने के कारण एकदम सामने धूप पड़ता है तो ट्रैक ज़्यादा उस टाइम हीट होता है। 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में पूरा हीट रहता है। जो भी लोहे का सामान अगर धूप में रख देते हैं तो पूरा हीट हो जाएगा उस दौरान, उतना घंटा के बीच में। तो दिन का पेट्रोलिंग दोस्तों सुबह 10:30 बजे से वही 4 बजे तक रहता है। और ये जो कीमैन का ड्यूटी है वो तो चलता ही है। कीमैन भी ड्यूटी के दौरान देखता ही है, जिसका जो भी सेक्शन रहता है, जितना दूर का सेक्शन बटा हुआ रहता है कीमैन का, वो तो अपना देखता ही है। लेकिन उसके अलावा 2 आदमी को और छोड़ा जाता है दिन के पेट्रोलिंग के लिए, जिसको हॉट वेदर पेट्रोलिंग बोलते हैं। जो गर्मी के समय का पेट्रोलिंग को बोलते हैं हॉट वेदर पेट्रोलिंग, और अभी जो ठंडी के टाइम है तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग बोला जाता है, ठंडी वाला पेट्रोलिंग में। और बरसात वाला भी होता है, लेकिन बरसात के टाइम में इधर छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि इधर उतना पहाड़ी एरिया है नहीं और उतना झाड़ झूड़ वाला है नहीं कि जैसे पानी उनी बहा तो ट्रैक पे दह के चला आया, तो ऐसा है नहीं।
बीचों बीच में है, बराबर पर है, तो उतना डर नहीं रहता। खाली जो कीमैन का ड्यूटी रहता तो वही सब देख लेते हैं। खाली 2 टाइम में इधर पेट्रोलिंग किया जाता है। जैसे ठंडी हो गया तो ठंडी में अभी से चालू हो गया है, तो अभी से चालू हुआ है तो अभी कम से कम फरवरी मार्च तक ये पेट्रोलिंग चलेगा। फिर जब गर्मी आएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा, तो दिन में पेट्रोलिंग चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जब 52 का रेल था तो नाइट में एकदम 12 महीना पेट्रोलिंग चल रहा था। और उस समय एक ही लाइन में पेट्रोलिंग हो रहा था। जैसे डाउन लाइन है तो डाउन लाइन में पहले 52 का रेल था, तो 52 के रेल के लिए उसी को देख रेख के लिए खाली डाउन लाइन में पेट्रोलिंग छोड़ा जाता था। और जो 52 का रेल है, 52 के रेल में 13-13 मीटर पर बिल्डिंग रहता है, पट्टी बना हुआ रहता है, तो उसमें ज़्यादा टूटने का चांस रहता है और क्रैक होने का चांस रहता है। तो इसीलिए 52 का रेल पहले था तो सभी दिन एकदम पेट्रोलिंग चालू था। फिर जब 52 का हटा के फिर 60 का लगा दिया तो फिर उसको बंद कर दिया गया। और अभी देखिए ठंडी चालू हुआ है तो ठंडी में दोनों लाइन का पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गया है। फिर जब गर्मी आएगा तो गर्मी के टाइम में जब मई जून के टाइम में बहुत ज़्यादा इधर गर्मी पड़ता है, और अप्रैल में तो उतना नहीं पड़ता है। मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो उस टाइम दिन में पेट्रोलिंग चालू हो जाता है इधर। अब दोस्तों आप सबको बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अच्छा कौन है। जो दिन वाला पेट्रोलिंग है तो उतना तो मुश्किल वाला है नहीं। दिन है तो दिन में इंजोला रहता है तो उतना डर है नहीं। लेकिन रात वाला पेट्रोलिंग बहुत रिस्की वाला, बहुत उसमें डर भी लगता है। गाड़ी को देखना पड़ता है, प्लस जो ट्रैक है उसको भी देखना पड़ता है। और ट्रैक के अंदर कभी सांप बिच्छू ये सब रहता है तो उन सबको भी देखना पड़ता है। और जब जंगली जानवर भी इधर रहता है, शेर उर तो नहीं रहता है, सियार रहता है और जंगली सूअर रहता है। तो जंगली सूअर भी बहुत खतरनाक रहता है। अगर एक झुंड में मिल गया और किसी इंसान पर अगर उसको नज़र पड़ जाता है तो दौड़ा दौड़ा के भगाता है। इधर कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले जब पेट्रोलिंग के लिए 1-2 आदमी गया था तो नज़र पड़ा तो पूरा रगेदने लगा, तो किसी तरह से जान बचा के वो दोनों भागे। और सियार भी बहुत है, लेकिन शेर भालू ये सब इधर नहीं है, वो ज़्यादातर जंगली इलाका में रहता है। तो जिनका जंगली इलाका में ड्यूटी है तो वो थोड़ा सतर्क होकर ड्यूटी करिएगा। और इधर तो उतना डर नहीं है, खाली सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा है और वही सियार हो गया और जंगली सूअर हो गया, ये सबसे सावधान रहना पड़ता है और देखना पड़ता है। बाकी प्लस गाड़ी का मेन तो गाड़ी है, गाड़ी पर एकदम ध्यान देना ही देना है, क्योंकि रात को ज़्यादा हॉर्न भी नहीं बजाता है, कब गाड़ी आ जाता है पता नहीं चल जाता। तो इसीलिए जो लंबा दूर तक जो टॉर्च का रोशनी जाता है ऐसा वाला टॉर्च लेके आइएगा। जो भी पेट्रोलिंग के लिए कभी भी आप लोग जाते हैं तो एक तो रेलवे की तरफ से ट्राई कलर का टॉर्च मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन एक अपने तरफ से जो लंबा दूर तक लाइट मार सके ऐसा वाला टॉर्च आप साथ में रखिए। क्योंकि वो वाला टॉर्च रखिएगा तो दूर तक इंजोला जाएगा और जो भी दूर में जानवर वानवर दिखेगा तो टॉर्च से भी भाग जाएगा और आपको भी दिखेगा तो आप सतर्क हो जाइएगा। और बाकी जो रेलवे वाला टॉर्च मिलता है तो वो खाली गाड़ी को दिखाने के लिए दिया जाता है। और बाकी जो भी सेफ्टी का सामान है, आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट ये होना एकदम बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव जैकेट और जो सेफ्टी शूज मिलता है ये पहन के आना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज से देखिए क्या क्या बचाव होता है। जैसे आप ट्रैक पे चल रहे हैं, किसी सांप पर चाहे बिच्छू पर अगर लात पड़ जाता है तो वो सब डंक चाहे काटने से सेफ्टी शूज बचाता है। तो ये सब पहन के एकदम ज़रूर आइएगा। कभी भी आप पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, नाइट में ड्यूटी अगर लगता है कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोलिंग में आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तभी, कभी कभी कॉशन ऑर्डर पे भी भेज दिया जाता है।
और कहीं पे बिल्डिंग का जो सामान रहता है, मशीन रहता है, वहाँ भी भेजा जाता है। तो वहाँ जहाँ पे सामान वामान रहता है तो वहाँ भी साफ सफाई नहीं रहता है। जैसे ऐसे ट्रक के बाजू में आप रात भर आपको बिताना पड़ेगा। तो ये सब जो जैकेट है, टॉर्च है, और शूज है, ये सब किसी भी कहीं भी ड्यूटी में आप जाते हैं तो ये सब ज़रूर पहन के जाइए। और सबसे ज़्यादा खतरा है जो नाइट वाला पेट्रोलिंग है वो, क्योंकि इसमें सावधान रहना एकदम बहुत ज़रूरी है। और जो भी फ़ोन है, मोबाइल है, हेडफोन है, ये सब बिल्कुल भी ट्रैक के बीच में अगर रहते हैं तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी यूज मत करिए। अगर बात उत करते हैं तो ट्रैक से बाहर आके कहीं अगर इमरजेंसी कॉल आ रहा है, कहीं बात करना है तो ट्रैक से बाहर आके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ और ट्रैक के बारे में, ट्रैक मैन के बारे में हर एक वीडियो में आप सबसे बताता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस बार जो पेट्रोलिंग चालू हुआ है 2-3 दिन पहले, तो इसमें कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ है कि पहले 2 आदमी को छोड़ा जाता था, अब हो गया 4 आदमी। 2 आदमी अप लाइन के लिए, 2 आदमी डाउन लाइन के लिए। अब पहले छोड़ा जाता था एक अपना रेलवे वाला और एक कॉन्टैक्ट वाला था, 2 आदमी रहता था तो एक लाइन देखते हुए जाता था। ये वो तो सही हुआ, लेकिन दूसरा लाइन भी अब देखना है और उसमें भी 2 आदमी हैं, तो 4 आदमी हो गया। और जो भी ट्रैक रहता है, अप लाइन हो गया चाहे डाउन लाइन हो गया, ज़्यादा दूरी में नहीं रहता, दोनों आजू बाजू में ही रहता है। तो 4 आदमी एक साथ में अगर जाएंगे तो चारों का अगर किसी का नज़र इधर उधर हटता है तो कम से कम 3 आदमी का तो नज़र गाड़ी पर रहेगा ही। तो प्लस पॉइंट ये भी हो गया। और बाकी जैसे आप ट्रैक पे जाते हैं, जंगली जानवर हो गया, इन सब से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि 4 आदमी हैं तो 4 आदमी मिल के उसको खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। और एक दूसरे में साहस बना हुआ रहेगा। ऐसे अकेले जाता था तो सबको डर बना हुआ रहता कि किधर से कौन सा जानवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब 4 आदमी जाइएगा तो वो जब कोई भी जानवर अगर मिलता है तो डर से खुद भाग जाएगा। तो प्लस पॉइंट दोस्तों यही है। अभी जो 4 आदमी छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। और बाकी दूसरा सेक्शन में किस तरह से पेट्रोलिंग हो रहा है ये तो मालूम नहीं है। पहले तो ऐसे सभी जगह 2 आदमी को छोड़ा जाता है, और 2 आदमी रेलवे वाला रहता है कि कॉन्टैक्ट वाला रहता है, ये बता नहीं सकते। अगर जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं जिनके सेक्शन में ऐसा ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा कि आपके सेक्शन में किस तरह से पेट्रोलिंग हो रहा है, कॉन्टैक्ट वाला को छोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि आप ही लोग पूरा दोनों आदमी जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेट्रोलिंग के बारे में लगभग आप सबको बता ही दिए। अगर कुछ नहीं बता पाए तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग लेके। जब तक के लिए बाय।